हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर हम लोग कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। आइए, जैसे रूट के अंदर -9 है, रूट के अंदर -4 है। जहाँ तक कि हमें अगर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, अगर हम क्लास 10th 9th में पढ़ रहे हैं तो हमारे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो इस बात को हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो है माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट के अंदर माइनस का टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि ये अगर रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, जो बच्चा जो गलती करता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। कि अगर इसको नॉर्मल तरीके से कोई बच्चा करेगा तो वो क्या करेगा, -9 मल्टीप्लाई -4 ऐसे करके लिखेगा और वो लिख देगा माइनस माइनस प्लस 36 इक्वल टू 6। ये आंसर वो लिख देगा, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत होगा, क्योंकि जब रियल नंबर ये है ही नहीं, रूट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये 6 कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। तो आप देखें जरा कि इसको हम कैसे सही तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट के अंदर -1 जब आता है ना, तो एक हमारे पास एक नया फॉर्मेट आता है नंबर का, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। रियल नंबर के अलावा एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये -1 को हम लिखते हैं i² मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, यहाँ भी हम -1 को लिखते हैं i² और मल्टीप्लाई 4। तो i² है 2 टाइम्स। रूट के अंदर अगर कोई चीज़ होता है, कोई भी नंबर होता है, तो वो 1 टाइम बाहर की तरफ आ जाता है। तो i² है, तो i 2 टाइम्स है, ये बाहर आ गया, और रूट 9 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ एक i बाहर आएगा, रूट 4। तो i इंटू आई, ये i² हो जाएगा रूट 36। तो i² इक्वल टू क्या होता है, -1, अभी अभी मैंने बताया, और मल्टीप्लाई। अब रूट 36 की जगह आप 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, यहाँ लिख दिया तो हमने, ये क्या लगेगा -6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि पहले अगर जब गलती कहाँ, जहाँ बच्चा गलती करता था तो वो कहाँ करता था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता 6, तो ये गलत होता। तो इसका आंसर क्या होगा, -6। तो ऐसे ही नए नए चीज़ें सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।